नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो शायद ही आपको आज की डेट में अब किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये टॉपिक अगर मिल जाए। ज़्यादातर यूट्यूब पे क्या होता है कि शाम को मार्केट क्लोज हुई, निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, यही सब मिलेगा आपको। पर एक्चुअल में मार्केट में पैसा, बड़ा पैसा कैसे बनता है, बड़ा ट्रेड कैसे पकड़ा जाए, चाहे वो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो आप लोग किस तरह से मतलब ट्रेड करना चाहते हैं। मैं तो पैसे बनाना चाहता हूं फॉर मी। तो अब वो पैसा मेरा निफ्टी फ्यूचर में बने, निफ्टी ऑप्शन में बने, स्टॉक्स में बने, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट हो वो पकड़ लें उसके ऑप्शन में बने, पर पैसा बनना चाहिए। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप मेहनत, मतलब आप चार्ट खोल के नहीं देखेंगे, डेली हजारों चार्ट खोल के नहीं देखेंगे, सिर्फ जाके लाइव ट्रेडिंग को पकड़ लें यार, किसी की स्ट्रेटजी की टिप पकड़ लें उससे पैसा बन जाए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉसिबल। तो आप सब एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखेंगे, उसके लिए मुझे इतने बड़े लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। पर मेरे सामने इस वक्त जो सामने आप देख रहे होंगे, दो चार्ट खुले हैं, एक मेरे राइट हैंड पे और एक मेरे लेफ्ट हैंड पे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हम दोनों पहले इन चीज को कंपेयर करेंगे और फिर आप खुद डिसाइड करना, मेरे वीडियो को देख के रिपीट करके फिर से देखना कि एक्चुअल में व्हाट द पीपल आर डूइंग द बिग मिस्टेक। क्योंकि आजकल ज़्यादातर ट्रेंड चला है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, बेशक डेली 50,000 का लॉस करें पर मरना वहीं है, जीना वहीं है। जबकि मार्केट में हजारों अपॉर्चुनिटीज तैयार रहती हैं सभी के लिए। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे ये है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट, निफ्टी ऑटो सेक्टर, जिसमें ऑटो के जितने भी ऑटो के शेयर हैं, मारुति हो, एमएनएम हो, टीवीएस मोटर हो, बजाज ऑटो हो, अशोक लीलैंड हो, ये सारे इसके कंपोनेंट एलिमेंट इस सेक्टर के अंदर आते हैं। और मेरे राइट हैंड की तरफ खुला हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप अगर इसको ऐसे देखें, अगर बता देता हूं आपको, ये देखिए, ये लिखा हुआ है निफ्टी ऑटो, ठीक। और यहाँ पे 1 मिनट, ये लिखा हुआ है निफ्टी 50। आप दोनों को देख लीजिए कहीं। आप बार बार मैं जब समझा रहा हूं तो आप लोग उसमें, ये रहा निफ्टी 50, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मेरे लेफ्ट हैंड पे निफ्टी ऑटो और राइट हैंड पे निफ्टी 50। अब आप देखिए निफ्टी की फॉलिंग कहां से स्टार्ट हुई, राइट। हम इसी स्क्रीन पे देखते हैं, पहले मैं यहां से ये लेता हूं और 1 मिनट, ये देखिए निफ्टी की फॉलिंग स्टार्ट हुई है इस जगह से एग्जैक्टली exactly, ठीक। ये डेट थी जून, जून की ही डेट थी शायद मेरे हिसाब से। एक एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सी डेट थी ये। 30 जून, ठीक है। ये 30 जून की डेट थी और यहाँ पे भी हम 30 जून निकालते हैं, दोनों चार्ट में हो क्या रहा है। ये है, कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट, ये यहाँ पे 30 जून की डेट है, ठीक है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही देख लेंगे क्योंकि ये ढूंढना पड़ता है। अब आप देखिए इस जगह निफ्टी में क्या हुआ है और इस जगह ऑटो में क्या हुआ है और ये क्या हुआ है, आप देखिए, अपने आप खुद समझ जाएंगे। 30 जून को हमने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, फॉलिंग 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 फॉलिंग, यहाँ पे जिनकी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस थी वो यहाँ पे ट्रैप हुए, राइट। जिनके यहाँ ने कॉल लिया था, फिर दुनिया भर की डेली स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं भाई, कॉल एंड बाई ऑन डिप, सेल ऑन हाई, दुनिया भर की स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन में पैसे कमा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग, और बड़े प्लेयर्स यहाँ क्या कर रहे थे, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि बड़े प्लेयर्स यहाँ क्या कर रहे थे। अब आप देखिए, जब हम नीचे गिर रहे थे तो निफ्टी ऑटो ये धीरे धीरे यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया, ये था 30 जून, और इसने यहाँ से एक लो लगाया, लेकिन इसके बाद इसने नया लो नहीं लगाया और ये एक्यूमुलेट हो रहा था यहाँ पे इस जोन पे। ये देखिए आप, अगर मैं इस पूरे जोन को पकड़ूं यहाँ से तो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा था पूरे जोन। एक्मुलेशन का मतलब होता है यहाँ धीरे धीरे पोजीशंस बिल्डअप हो रही थी इस एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप हो रही थी। और आज जब
अगस्त का महीना आया तो ये प्रिपेयर हो चुका था, 4-5 अगस्त को ये प्रिपेयर हो चुका था कि यहाँ से ये अप मूव की सब ब्रेकआउट दे। और निफ्टी में जो सबसे बड़ा ये जो हमने जो यहाँ से बाउंस लिया, वो निफ्टी ने जो बाउंस लिया था वो ऑटो का ही एक फेवर था, जो निफ्टी में इतना बड़ा बाउंस आया और जिसकी वजह से हम यहाँ पे टिके रहे और जो गैप अप भी दिया। तो अब ये इस बड़े सेक्टर में एक्चुअली हुआ क्या, क्या ये रैली सबने एक कहते हैं ना सबका मिला जुला रैली थी, या किसी पर्टिकुलर लोगों ने ही इसमें रैली की थी? इस बात को आज मैं समझाना चाहता हूं आप सब लोगों को। तो अब निफ्टी ऑटो के चार्ट को देखते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई कि निफ्टी 50 में क्या हुआ और निफ्टी ऑटो में क्या हुआ। यही रीजन है कि आज की डेट में निफ्टी 50 में इतनी बड़ी रैली है। अब हम चलते हैं, मैं अब इस चार्ट को मैं बंद कर देता हूं। अब हम आते हैं पूरा निफ्टी ऑटो पे। इसको मैं कर देता हूं लेआउट 1 पे। तो अब हम इसको समझेंगे कि निफ्टी ऑटो में एक्चुअली हुआ क्या है। आ जाइए इस पे। निफ्टी ऑटो का मैं लगाता हूं वीकली चार्ट। ये रहा इसका वीकली चार्ट। और अब वीकली चार्ट इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग भी यूट्यूब से सीख ही गए होंगे कि यू इसमें क्या हुआ है। ये देखिए आप, कितना बड़ा ये वीकली ब्रेकआउट था इसका। 1 मिनट। कितना बड़ा ये ब्रेकआउट था वीकली, और ये वीकली के ऊपर आज की डेट में ट्रेवल कर रहा है। ये बात आने वाला वक्त बताएगा कि इस सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर हम कितनी देर सस्टेन करेंगे, या फिर आने वाले वक्त में हम यहाँ से नीचे जाएंगे। ये अगेन डिपेंड करता है कि ये इसकी मूव आगे आने वाले टाइम में क्या रहेगी। फिलहाल तो ये इसके एलिमेंट क्या कहते हैं हम उस पर भी जाएंगे, और ये बहुत तेजी से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसके ऑल टाइम हाई की बात कर लेते हैं। मैं इसको हटा दूं एक बार। अब इसके ऑल टाइम की हाई बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी से जो वीडियो जल्दी बन जाए मैंने उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। ये देखिए, ये मैंने लगा रखा है इसका मंथली चार्ट। जो आपको वीकली में दिखाया था ये इसका मंथली चार्ट है, और ये जो लाइन है ये इसकी सपोर्ट है। ठीक है, ये जो लाइन है एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं यहीं से ले लेता हूँ। ये जो लाइन है ये वही वीकली वाला सपोर्ट है जो तोड़ के ये मंथली चार्ट पे आप देखिए कितना दूर है। इसको पढ़िए, इस नोट को पढ़िए ध्यान से। इसमें मैंने लिखा है डिफरेंस फ्रॉम नाउ, अभी से जहां पे ये ट्रेवल कर रहा है इस टाइम इस जगह पे, यहां से ऑल टाइम हाई केवल 2367 पॉइंट्स दूर है। जो अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 8.5% के आसपास की दूरी है यहाँ से। राइट। तो आने वाले वक्त में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, हो सकता है सपोर्ट पाए, फिर वापस आए, फिर इस तरह की एक रैली दे। ये बहुत तेजी से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। और ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जो कि अक्टूबर 2024 से के बाद इसने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि निफ्टी में जबरदस्ती ट्रेड करने की बजाय हमने क्या मिस किया, इन दौरान में हमने क्या अपॉर्चुनिटीज मिस की। अगर जुलाई में ही पोजीशन हम चाहे कैश में क्रिएट कर लेते, या ऑप्शंस में क्रिएट कर लेते, या फ्यूचर में क्रिएट कर लेते, तो हमें कितने बड़े मुनाफे हो सकते थे। ये है आपका निफ्टी ऑटो का चार्ट। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि निफ्टी के एलिमेंट्स में क्या क्या हुआ। ये निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी ऑटो के इंडेक्स के शेयर हैं ये सारे। इन शेयरों में अभी जब फ्राइडे को मार्केट कल क्लोज हुई है तो 10 इसमें से डिक्लाइन पे थे और 5 एडवांस में थे, मतलब मंदी की तरफ 10 थे। अब आप देखिए, अब चलते हैं एक एक तरफ। ठीक है, एमएनएम, मारुति, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड, बॉस, एमआरएफ, आइसर मोटर और हीरो मोटर। हम इनके चार्ट भी मैं आपको भी बहुत जल्दी खोल के दिखा दूंगा, इनके फटाफट फटाफट आप इनके चार्ट भी देख लेंगे। पर जो मैंने ये जितने भी आप ये ऑरेंज कलर में इनकी एनालिसिस देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुके हैं, या ऑल टाइम हाई के पास हैं, या ब्रेकआउट देने वाले हैं, या ब्रेकआउट दे चुके हैं। ये जितने मैंने ऑरेंज कलर के किए हैं, 4, 5, 6, 7 स्टॉक ये ऐसे हैं जो अपना ऑल टाइम, ये आप सारे पढ़ लीजिए, इनको नोट भी कर लीजिए, या तो ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, लगा चुके हैं, या ऑन द एज पे हैं ब्रेकआउट के। अब ये क्या इंडिकेट करता है आपको? महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़ा ग्रुप, मारुति बहुत बड़ा ग्रुप, टीवीएस मोटर बहुत बड़ा ग्रुप, अशोक लीलैंड बहुत बड़ा ग्रुप, बॉश बहुत बड़ा ग्रुप, एमआरएफ बहुत बड़ा ग्रुप, आयसर मोटर बहुत बड़ा ग्रुप, अगेन हीरो मोटोकॉर्प बहुत बड़ा ग्रुप। ये इंडिकेट करता है
कि लार्ज कैप ने, निफ्टी के जो लार्ज कैप थे, उन्होंने निफ्टी को ऊपर जाने के लिए पुश किया है करंट में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठोक के। अब तो एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाने के पीछे ये पीछे से एक्युमुलेट कर रहे थे, जब सारे के सारे रिटेलर, जिनको एक क्या कहते हैं, उनको एडिक्शन हो चुका है निफ्टी के ऑप्शन करने के लिए, उनको पैसे नहीं बनाने हैं, उनको पैसे गंवाने हैं सिर्फ। तो अब ये जब आप, मैं इन्हीं के आपके चार्ट खोल के दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपने यहाँ पे मिस की है। अब ये तो हो गया, इस स्लाइड का इतना ही काम था। एक मिनट, एक मिनट दीजिए, एक मिनट। आ जाइए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ के ऐड, जो मैंने आपको वहाँ पे शेयर दिखाए हैं, मैंने ऐड करके मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ सारे। ये है मारुति का। ठीक है, मैं मंथली लगाता हूँ, तो मंथली पे आप थोड़ा बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये है मंथली। देखिए आप, ब्रेकआउट देखिए ऑल टाइम हाई का। ये देखिए, यहाँ पे ये ले लूँ मैं, ये देखिए ब्रेकआउट। ठीक, दूसरा आ जाते हैं मारुति एम एन एम। 1 मिनट इज लोडिंग। अगेन इट्स एटीएच। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, एटीएच पे है, राइट। क्यों ना मैं ऐसे करूँ कि इसको डिलीट करूँ यहाँ से, 1 मिनट, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे मुझे आपको समझाने में और दिखाने में इजी होगा, और आप भी समझ लेंगे। चार्ट को ऊपर नीचे मूव कर देंगे। ये रहा, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट, राइट। इसको हटा देते हैं। मारुति हो गया, एम हो गया, टीवीएस मोटर। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। ये देखिए आप, टीवीएस मोटर। अगेन इट्स ए ब्रेकडाउन। ओहो, फिर गायब हो गया ये। ब्रश ही ले लिया जाए, ज़्यादा सही है। ये देखिए, अगेन ब्रेकआउट। अब आ जाते हैं अशोक लीलैंड पे, ऑन द एज ऑफ द ब्रेकआउट। ठीक है, बजाज ऑटो नहीं था, बॉस लिमिटेड, ब्रेकआउट। टीआई इंडिया था उसमें, नहीं टीआई इंडिया नहीं था, टाटा मोटर, बालाकृष्णा, बालाकृष्णा भी नहीं था, बॉस लिमिटेड, एमआरएफ, आइसर मोटर। बॉस को देख लेते हैं। अगेन ब्रेकआउट, आइसर मोटर ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉप एटीएच की तरफ दौड़ रहा है, जाने के लिए तैयार है। ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, जितने भी ये स्टॉक्स मैंने मार्क किए हैं, ये सब मैंने आपको वहाँ पे चार्ट पे भी दिखा दिए हैं। ये था निफ्टी में एक मजबूत बाउंस का रीजन, सॉलिड रीजन। अब ये आपको कितना हेल्पफुल करेगा मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत के बाद बनाया है, काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, कि किस तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसे ही बैंक निफ्टी में बैंकिंग से लिक्विडिटी आती है, किस तरह से मार्केट चलती है और किस तरह से मार्केट को चलाया जाता है। तो ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो कंपैरिजन मैंने दिखाया है वो अच्छा लगा हो, कि किस तरह से लार्ज कैप ने मिलके मार्केट को ऊपर उछालने की कोशिश की है, क्या ये उछाल लार्ज कैप का सपोर्ट बरकरार रहेगा या यहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि जिन भी लार्ज कैप में ब्रेकआउट आया है, ये अभी और चलेंगे।
इन्होंने जितना सपोर्ट किया कर दिया है। बाकी का जैसे पीएसयू बैंक थे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में फाइनेंस भी सपोर्ट कर सकता है, आईटी भी अच्छा चला, लेकिन ये सब नीचे हैं। इस टाइम पे सिर्फ ऑटो का दबदबा ज़्यादा है मार्केट के अंदर। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर इसको ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।